हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जानवा से। देखो, ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे कोई किसी के काम के लिए ज़रूरत नहीं, जिसको काम देना है वो लोग दे रहे हैं। और मैं जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। कल है अमावस्या। आज का ही मैंने प्रोसीजर, शायद मैं आपका प्रोसीजर देखिए। आज मैंने शहद की बोतल में कुछ लोगों को अच्छे से बांध दिया है, सारा काम कर दिया है मैंने। अभी जो ये होगा बहुत गंदा। और कहने का मतलब ये है कि कल की पूजा, अभी कम से कम 2 तारीख से पूजा यहाँ चालू है। 2 तारीख से पूजा चालू है और कल ये पूजा पूरी होगी, मतलब 12 तारीख को। टोटल 10 दिन, 7 दिन की पूजा तो मेरी शनिवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे अमावस्या के लिए 12 तारीख का था, मैंने कहा था। तो ये बात याद रखिए कि सबसे पहले उनको अलर्ट किया जा रहा है कि जो लोग जानते हैं कि ये इंसान गलत है, ये बंदा या बंदी गलत है, तो भी उसका साथ मत दीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि मेरे से अभी जो भी इस तरह से पंगा लेने को देख रहे हैं, मैं एक बात याद दिला दूं कि हम अघोरी हैं। हम तुम्हारी हिस्ट्री बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग ना मैसेज करके मजाक करते हैं, मजाक करेंगे, ये हो सकता है कि वो हो सकता है। एक बात याद रखना, जैसे ही आप मेरी वीडियो देखते हो तुरंत शक्ति आपकी मेरे पास आ जाती है। कल के दिन अभी तक तो मैंने जो काम किए सो किए। कल के दिन मिर्ची का काम होगा, नमक का काम होगा, जायफल का काम होगा, फिर उसके बाद बहुत गंदी तरीके से, मतलब भोजपत्र पे नाम लिख के दुश्मनों का काम होगा, नींबू पे काम होंगे, नींबू पे कांटे डाले जाएंगे, लौंग गाड़े जाएंगे, मतलब बहुत गंदा काम होगा, जो कि कल दिन भर की अमावस्या है। कल सुबह 5 बजे से ही अमावस्या लग रही है और रात को सुबह 4 बजे तक अमावस्या रहेगी। तो समझो कल का पूरा दिन और पूरी रात मेरे पास है, और मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, वहाँ से हिलूंगी नहीं। पहले मैं अमावस्या का काम करूँगी क्योंकि अमावस्या का काम जरूरी। और ये बात पक्की, जैसे ही पूजा पूरी होगी वैसे ही सामने वाले को या लकवा मारेगा या कुछ करेगा। जो लोग मुझसे सॉरी बोलते हैं अपने बंदे के लिए, अपनी बीवी के लिए या किसके लिए भी, तो एक बात याद दिला देती हूँ कि जो लोगों को सॉरी बोलने को अच्छा लगता है, तो आप लोग पहले अपने घर में झांके कि जिसके लिए आप सॉरी बोल रहे हैं उसको कल कड़ी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उनके पति या पति होने के बाद आप उसको डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल लगते हो, लेकिन उसे दूसरे का पति बहुत फिट एंड फिट लगता है। आपके लिए कपड़े लेने जाने हैं तो शायद उसको कपड़े लेना पसंद नहीं आता है, लेकिन दूसरों के पति को कैसे घंटों तक ताड़ना है, कैसे घंटों तक उसके लिए सामान लेना है। और इतनी बार, 1 बार 2 बार 4 बार समझाने के बाद भी, बहुत बार समझाने के बाद भी, बहुत सारे लोगों का सैंपल देने के बाद भी कि यहाँ पे जब किसी ने ऐसा ध्यान दिया, ऐसे लोगों का ऐसा हाल हुआ है, उतनी बार समझाने के बाद भी उनकी योनि में इतनी खुजली और इतनी जलन है कि वो बाज नहीं आ रहे। तो बात याद रखिएगा कि इनके साथ बहुत गलत होगा। और अगर आप सच में, अगर आप लोग सिर्फ चाहते हो तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कल अगर इनका साथ आप दोगे तो इनके साथ आपके साथ भी गलत होना लिखा ही लिखा है। क्योंकि मैं पहली बात बोल चुकी हूँ कि ये जो जितने लोगों ने काम किया, ये बहुत गलत आदत है। घर में अगर हमको भगवान ने सब कुछ देने के बाद भी अगर हम बाहर किसी पे चीज़ों पे नज़र रखते हैं, हमारे लोगों पे क्या अच्छा लगेगा वो नहीं दिखता, लेकिन बाहर वाले, सामने वाले पे क्या अच्छा लगेगा वो तुम डिसाइड करते हो, तो वो बात का जरा बुरा लगता है। और तुम लोग की वजह से कितनों के घर में आग लग जाती है वो तुम लोगों को पता नहीं चलता है। तो कल का एक बात समझ जाना कि एक घायल शेरनी तुम सब लोगों पे वार करने वाली है, और बच के दिखाना। कुछ लोगों पे तो ऐसा वार होगा जिनकी शादियां अभी जस्ट अभी कहते हैं, कुछ लोगों ने हाँ बोला है, लेकिन उनकी शादियां भी हमेशा के लिए, मतलब उस इंसानों को मैं आजीवन के लिए नपुंसक बना रही हूँ। और जिंदगी भर ऐसा कुछ होगा कल कि उसके बाद जिंदगी भर कोई लड़की से उसकी शादी नहीं होगी। एक लकवा पड़ेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। और क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया। जितने लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया है, कल सबके साथ कांड होने वाला है। इसलिए मैं सिर्फ एक वीडियो अलर्ट के लिए बना रही हूँ कि जिनको पता है कि ये इंसान इनका गलत साथ दिया, इनका हट जाइए। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलूंगी भाई, जिसको भी मैंने जब 6 दिसंबर को मैंने बोला था 1-2 जगह पैसा देने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने भी मुझसे पैसे मांगे कुछ बांटने का, तो उनके साथ अकेले तो थे नहीं, बहुत लोग ने बांटा था। तो जो भी चीजें बांटी गई उसका ना मुझे फोटो दिया गया, ना प्रूफ दिया गया, ना बिल दिया गया। चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगी, भंडारे के लिए मांगा गया या जो भी मांगा गया, बोले हमने क्या बोलते हैं दादर में जाके पोहा बांटा, ये बांटा, नोट इशू, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे उस बात का बिल और प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बताती हूँ।
ना मुझे फोटो भेजी गई, ना मुझे कुछ भेजा गया, और उस बात का अभी मैं कैसे मानूं कि मेरे पैसों से ही किया गया? क्या प्रूफ है कि मेरे पैसों से किया गया? लेकिन तो भी मुझे बोला जाता है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखिए कि ऐसा मत कीजिए। मुझे तो देने में कोई इशू नहीं है, मैं तो दे दूंगी, लेकिन जानते हैं कि यहाँ से दान मिलता है, पुण्य मिलता है। उस दान पुण्य को आप लोग अपने कहते हैं ना सब में खर्च करो और उसके बाद नाम लगा दो। तो ये बात याद रखना कि मेरा पैसा हजम नहीं होता है। आप मेरे से यहाँ से 5,000 10,000 लोगे, लेकिन वहाँ पे बीमारी में 20-25 हज़ार खर्चा कर दोगे। मुझे कुछ नहीं, मैं तो भेज दूंगी, बात का आगे का आप देखना, क्योंकि हम अघोरियों का पैसा अच्छा नहीं रहता। दूसरी बात, जितने लोगों ने भी काम दिया उनका भी काम कल अच्छे से होगा, क्योंकि कल का काम बहुत खतरनाक होने वाला है। आज मैंने शहद की बोतल वाला काम कर दिया है, कल का काम बहुत अच्छा और बहुत वो होगा, क्योंकि ये जो मैंने अमावस्या का पीरियड रखा है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऐसी अमावस्या दोबारा नहीं आएगी। ये जो कल की अमावस्या है, कल की अमावस्या के बाद जो दूसरी अमावस्या आएगी, जिस तरह का आप लोगों को काम चाहिए, जिस लोगों को काम चाहिए, वो डायरेक्ट फिर होली की रात को आएगी। तो मैं होली की रात तक तो वेट नहीं कर सकती ना। तो ये काम मुझे करना है और ये काम कल होगा। कुछ भी हो सकता है, आज जो होएगा वो तो पता नहीं, मेरे मस्तान बाबा डिसाइड करेंगे। क्योंकि कल ये भी होगा कि कल होगा क्या करने वाले हैं। अभी सैलानी बाबा में बात हो चुकी है। सैलानी बाबा में जितने लोगों की, मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जितने लोगों ने मुझे पूजे का काम दिया, अपने दुश्मन का नाम दिया है, फोटो दी है, जितने मेरे दुश्मन है उनकी फोटोज है, कल सारे लोगों की फोटो को बाकायदा बाग जाली पे ठोका जाएगा, बकरा छोड़ा जाएगा। और उसके बाद इन सारे दुश्मनों के नाम पे, कि जो भी दुश्मनों ने आज तक किया कांडी किया, उनके नाम पे भगवान को बलि चढ़ा के नियाज करवाया जाएगा और गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। तो जितने लोगों ने भी हराम का किया ना, अभी जैसे दरगाहों में भी झूठा नाम लेके इतने का खाना बांटा, उतने का खाना बांटा और बेशर्मी के हिसाब से पैसे लेते चले जा रहे। ये बात याद रखना, कल बकरा कट के, बकरा जब छोड़ा जाएगा और बाग जाली पे जब फोटो बांधी जाएगी, मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा खुद का साला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आप क्या बिगाड़ पाओगे? तो मैं तो नहीं बिगाड़ पाऊंगी, सैलानी बाबा तो बिगाड़ेंगे ना। बाबा तो बाबा भी बिगाड़ेंगे ना, आखिर हो तो दरगाह पे तो मानते हो ना, तुम लोग भी उसी कास्ट के हो, ये हो ना। तब तुम लोग किसी इंसानों को गरीबों के नाम पे लूटोगे, किसी की अच्छाई का फायदा उठाओगे, तो ये बात तो पक्की, कल के बलि के बाद कोई भी बात बोलने लायक नहीं रहेगा। कल के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। मैं कुछ लोगों की आंखें भी फोड़ने वाली हूँ, क्योंकि भगवान ने उनके पास सब कुछ देने के बाद भी उनको दूसरे का, अभी भी आपको पता है बेशर्मी कहाँ है? अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्मी गई नहीं है, अभी भी बेशर्मी जाती नहीं है। मतलब एक अंदर से एक ना, एक कहते ना, एक बर्बादी आने के पहले एक बड़ी जीत होती है। कल मैं वो बांधने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी कल जब मैं मेलड़ी माँ गई थी ना, तभी मैंने सबका दिल दिमाग बांध दिया था। अब दिमाग में चाहे लोग कितनी भी पूजा करे, कितना भी पाठ करे, वो आएगा ही नहीं, कहीं तक भी नहीं जाएगा, वो उन्हीं के दायरे में रहेगा। मतलब जैसे अभी आप रबड़ खींचते हैं, तो रबड़ खींच के कैसे रबड़ अपने को ही आके लगती, वही हाल होगा। जितनी बार आप मंत्र करोगे उतनी बार आपको लगेगा। और ये सारी सजाएं सबसे पहले आपके परिवारों को दी जाएगी, जिन लोगों को पता है कि ये पर्सन हमारा गलत है, फिर भी आप उनका साथ दे रहे हो, है ना। क्योंकि आपके घर परिवार को आप लोगों को पता नहीं है ना कि आप उनको नहीं पसंद करते हैं, आप दूसरों को ताड़ना पसंद करते हैं, दूसरों को लोग पसंद करते हैं। और उनको भी सजा मिलेगी, जिन्होंने इन गलत कामों में साथ दिया, उनकी भी शादी टूटेगी। मैंने कहा ना, कुछ कुंवारी लोगों की शादी भी टूटेगी। क्यों? क्योंकि गलत काम में साथ दिया ना। जो होगा बहुत गंदा होगा। कल की तारीख में समझो एम्बुलेंस खड़ा रखना, आधे से ज्यादा जन कल हार्ट अटैक से, लकवे से, बीमारी से, सबसे, जिस तरह से आपने दूसरों के लोगों पे, दूसरों की जिंदगी में नजर रखा है पूजे पाठ के जरिए, उस तरह से याद रखना कि आपको भी एम्बुलेंस तैयार रखना है। आप ही जाओगे, आपके घर में कोई ना कोई हॉस्पिटल कल पहुंचेगा, ये बात पक्की है। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सजा विद्या देवी ने डिसाइड की है, और ये सजा मैं दे के रहूंगी, चाहे कोई भी हो। ये जितने लोगों ने पढ़ाई का जो नाटक किया है ना, पढ़ाई, तुम लोग लगाओ अपनी पढ़ाई की ताकत, मैंने ऑलरेडी लगा दी है। देखो मजा क्या होता है। जो होगा इस बार ऐसा होगा कि आप लोगों को पछतावा होगा कि क्यों हम इस नाद में लगे। ये वादा है मेरा, देखो क्या होता है। जय माता दी।